हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 12 का कॉमर्स आईएससी कॉमर्स चैप्टर 1 दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग मेरा दूसरा चैनल जो है उन्नति की वाणी, उसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डाल रहे हैं मैं और मेरी दीदी। तो आप लोग वहाँ जाके प्लीज़ विज़िट कीजिएगा और देखिएगा। उसमें आप लोग को काफ़ी न्यू चीज़ें भी जानने को मिलेंगी और आप लोग प्लीज़ उधर जाके विजिट कीजिएगा। तो मेरे न्यू चैनल का नाम है उन्नति की वाणी, दैट इज़ क्वीन ऑफ प्रोग्रेस। सो लेट्स स्टार्ट विद आईएससी कॉमर्स चैप्टर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड इफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट सब चीज़ का एग्रीगेट है, इवेंट्स का, और जो इन्फ्लुएंस कर जो सराउंडिंग्स उसको इन्फ्लुएंस करता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो इफ़ेक्ट करता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट उस सब का एग्रीगेट है। So business environment is the aggregate of all conditions, events and influences that surrounds and affect the business organizations. Now the main features of business environment. मेन फीचर क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। Business environment is aggregative in nature because it is the sum total of all factors and external to a business enterprise. तो बोल रहे हैं कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो सब चीज़ का एग्रीगेटिव, मतलब वो बिजनेस एनवायरनमेंट एग्रीगेटिव नेचर का है क्योंकि वो सब चीज़ का, सब फैक्टर्स का टोटल है और बिजनेस एंटरप्राइज के एक्सटर्नल टू ए बिजनेस एंटरप्राइज। General and specific forces. Business environment includes both general and specific forces. General forces such as economic, social, political, legal and technological conditions indirectly influence all business enterprise. तो जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या बोल रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों फोर्सेस ही इंक्लूड करता है और वो दोनों फोर्सेस क्या है? जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जो इनडायरेक्टली किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को इन्फ्लुएंस करता है, और स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स एंड सप्लायर्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली। तो स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स और सप्लायर्स जो है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल एंटरप्राइज को इन्फ्लुएंस करता है। अब इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो भी एलिमेंट्स है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के, तो वो लोग सब क्लोजली इंटर रिलेटेड रहते हैं। Complexity. Business environment is complex because it consists of several unrelated elements which keep on changing. Business environment is complex because it consists of several unrelated elements. जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एंटरप्राइज में और वो सबको इन रिलेटेड होते हैं। तो इस इन रिलेटेड एलिमेंट्स के कारण काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स बिजनेस एंटरप्राइज को उठाने पड़ते हैं क्योंकि वो एलिमेंट्स चेंज करते रहते हैं। Dynamic. Business environment is not static, rather it keeps on changing. Business environment जो होता है वो static नहीं होता, मतलब एक जगह पे नहीं होता और वो change करता रहता है अपना dimensions. Uncertainty. Business environment is largely uncertain because it is very difficult to predict future events, particularly changes in technology and fashion which occurs fast and frequently. अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट लार्जली अनसर्टेन है क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना क्योंकि टेक्नोलॉजी और फैशन काफ़ी जल्दी चेंज होता है। रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ ए रिलेटिव कंसेप्ट एज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन। बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव
एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो कंट्री से कंट्री चेंज होता है और कोई भी रीजन से रीजन तक चेंज होता है। अब जैसे जापान में साड़ी का उतना डिमांड नहीं है जितना इंडिया में है। मल्टी डायमेंशनल business environment has several dimensions such as micro and macro. business environment के काफ़ी सारे dimensions है और उनमें से दो है micro और macro. Mutual dependence. Different components of business environments are interdependent. जितने भी बहुत सारे टाइप्स के जो कंपोनेंट होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो लोग इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे की तरफ। डाइवर्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेस्टेड और डाइवर्स इन नेचर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डाइवर्स होता है नेचर में। नॉन कंट्रोलेबल, द फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट कंस्टिट्यूट बिजनेस एनवायरनमेंट आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फैक्टर्स और फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं, वो लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आता है आपका 12 मार्क्स में, 12 मार्क्स में नहीं आता, 5 मार्क्स में आता है। ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, मतलब आपसे ये सेक्शन बी में पूछा जाएगा। First mover advantage. Awareness of environment helps an enterprise to take advantage of early opportunities instead of losing them to competitors. First mover advantage मतलब अगर आपने पहले अपना बिजनेस सेटअप किया है, कोई भी चीज़ को लेके जो अभी तक मार्केट में सेटअप नहीं हुआ है, तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आप अपना बिजनेस को पहले बढ़ा सकते हैं। Early warning signal. Environmental awareness serves as an early warning signal. It makes a firm aware of the impending threat or crisis so that the firm can take timely actions to minimize the adverse effect. तो बोल रहा है कि जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, मतलब जो एनवायरमेंटल जागरूकता है, वो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह काम करता है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। क्योंकि अगर जैसे कभी क्राइसिस या फिर कोई इम्पेंडिंग थ्रेट आने वाला होता है बिजनेस के तरफ, तो वो उसको पहले से ही वार्न कर देते हैं ताकि बिजनेस अपना एक अच्छा डिसीजन ले सके और उसको कोई तकलीफ ना हो। Customer focus. Environmental understanding makes the management sensitive to the changing needs and expectation of customers. Environmental understanding जो है वो मैनेजमेंट को सेंसिटिव बना देता है कि कस्टमर का नीड्स और एक्सपेक्टेशन कैसे कैसे चेंज हुआ है, ताकि वो भी अपना बिजनेस को उस हिसाब में डाल सके और उनका लॉस ना हो। Strategy formulation. Environmental monitoring provides relevant information about the business environment. Such information serves as the basis for planning and policy making. तो बोल रहे कि environmental monitoring provide करता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को, जिससे वो लोग काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग की तरफ ध्यान दें। Coping with change. Business leaders are expected to cope with rapid change in environment. बिजनेस लीडर्स जो होते हैं, मतलब जो बिज़नेस को चलाते हैं, उन लोग से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोग चेंज के साथ कोप कर सकें। मतलब जैसे कस्टमर का नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, डिमांड चेंज होता है, उसके साथ अपना बिज़नेस को भी चेंज करें और उस चेंज के साथ कोप रखें, मतलब एक दूसरे के पास रहे। Public image. A business firm can improve its image by showing that it is sensitive to its environment and responsive to the aspiration of public. पब्लिक इमेज मतलब बिजनेस को अपने आप को इस स्टैंडर्ड तक पहुंचाने की, उस बिजनेस का नाम सुनते ही, उस कंपनी का नाम सुनते ही पब्लिक के पास एक अच्छा मतलब एक अच्छा इमेज बने उस कंपनी का या उस बिज़नेस का, कि हाँ ये अच्छा कंपनी है, इसमें पैसे लगाना भी ठीक है, ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल भी है। जैसे रिलायंस, ICICI और काफ़ी सारे जो ऐसे है, उन सबको हम लोग पब्लिक इमेज में देख सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग. एनवायरमेंटल एनालिसिस सर्व्स एज बोर्ड बेस्ड एंड ongoing education for business executives. It keeps them in touch with the changing
scenario so that they are never caught unaware. सो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली लर्निंग रखना चाहिए कि कैसे कस्टमर का नीड या एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहा है और उस हिसाब से उनके साथ कोप करना चाहिए. सो गाइस, अभी हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं. मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, जो है माइक्रो, मैक्रो और उसका इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. और मैक्रो का काफ़ी सारा, जैसे मैक्रो का हम लोग का जितना भी है कंपोनेंट्स, वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट. और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है सॉर्ट एनालिसिस. सॉर्ट एनालिसिस मतलब होता है आपका आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. इन सब का एनालिसिस को हम लोग सॉर्ट एनालिसिस कहते हैं. सो गाइज, इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 1 ख़त्म होता है. ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 था. सो अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिलेटेड टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12. मैं आप लोग को आंसर दे दूँगी. और अगर और मैं अपना इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स अपने ब्लॉग में लिखती हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और आप लोग ने रिक्वेस्ट की है कि बाकी वीडियोस आप लोग को नहीं मिल रहे हैं, सो आप लोग एंड स्क्रीन में जाइए, वहाँ पे जा कर के आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए. आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी कॉमर्स क्लास 12, आईएससी अकाउंट्स क्लास 11, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12. आपको उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा. उसमें आप लोग जा कर के अपना चैप्टर्स ढूंढ सकते हैं. आप लोग को काफ़ी इजीली मिल जाएगा. और अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंत्र.